हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 9 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि इस चैप्टर के नेम में ही एक क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे चारों तरफ जो मैटर होते हैं क्या वो प्योर होते हैं? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि मैटर जो होते हैं वो कई सारे सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं और वो सब्सटेंस प्योर भी हो सकते हैं और इम्प्योर भी हो सकते हैं। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि मैटर कैन बी मेड अप ऑफ प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो अब मैटर जो है वो प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनता है। तो यहां से ये दो टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं इनको ही समझते हैं डिटेल में कि क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस और क्या होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, मतलब इनके जो पार्टिकल होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स से जो भी सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो कहलाते हैं प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया जाता है दो में, एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर समझते हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो हमारे नेचर में 118 एलिमेंट्स नोन है और मॉलिक्यूल्स की कोई भी नंबरिंग फिक्स नहीं है, नो फिक्स्ड नंबर। और इन्हीं 118 एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेस में 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ग्रुप हैं वो यहां पर समझ लेते हैं। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। इन्हीं 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बेसिस पर इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि कौन से एलिमेंट मेटल की कैटेगरी में आएंगे, कौन से नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगे और कौन से मेटलॉइड की कैटेगरी में आएंगे। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनको मेटल कहा जाता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड सेकंड इनकी प्रॉपर्टी होती है मैलेबल। मैलेबल का मतलब होता है कन्वर्ट इनटू थिन शीट बाय हैमरिंग। इनको जब हैमर से बीट किया जाता है तो ये थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको मेटल की कैटेगरी में दिया गया। और तीसरी प्रॉपर्टी है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है इनको स्ट्रेच करके वायर के फॉर्म में बनाया जा सकता है, थिन वायर के फॉर्म में। और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो शाइनी होते हैं, उनको भी मेटल की कैटेगरी में रखा गया और इनकी डेंसिटी भी हाई होती है, मतलब ये बहुत ही भारी होते हैं। और एक प्रॉपर्टी और समझ सकते हैं, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक मेटल को छोड़ करके, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़कर बाकी सारे जो मेटल होते हैं वो सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। कुछ मेटल के नाम आयरन, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। नॉन मेटल की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो जस्ट अपोजिट होती है मेटल की।
मीन्स नॉन मेटल ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मेलेबल भी नहीं होते हैं। मेलेबल के रिस्पेक्ट में इनकी एक प्रॉपर्टी होती है ब्रिटलनेस की। ब्रिटलनेस का मतलब होता है ये ब्रेक हो जाते हैं पीसेस में, ब्रेक्स इनटू पीसेस। जब इनको हैमर से बीट किया जाता है तो जो मेटल होते हैं वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। नॉन मेटल डक्टाइल भी नहीं होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं, हाई डेंसिटी नहीं होती है, इनकी लो डेंसिटी होती है। और नॉन मेटल तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड भी होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं एंड कुछ मोस्टली गैसेस होते हैं। कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं नॉन मेटल के यहाँ पर, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। नाइट्रोजन हो जाएगा, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और जितनी भी इनर्ट गैसेस होती हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारे नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। अब समझते हैं मेटलॉइड। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हमारे नेचर में पाए जाते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती हैं और कुछ नॉन मेटल की होती हैं, वो कहलाते हैं मेटलॉइड। तो इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचर में पाए जाते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की और कुछ नॉन मेटल की होती हैं। तो ये हो गया एलिमेंट का पूरा क्लासिफिकेशन। अब समझते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स भी दो टाइप के होते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब क्या होते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल? ये सेम काइंड के जो एलिमेंट होते हैं उनका ग्रुप होते हैं, या इनको बहुत इजीली कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेम काइंड एलिमेंट्स। सेम टाइप के जो भी एलिमेंट्स हैं अगर उनका ग्रुपिंग हो गई है या मिक्स हो गए हैं तो उनसे बनते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इनके एग्जाम्पल में जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसको लिखा जाता है H2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसको लिखा जाता है O2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल उसको लिखा जाता है N2, और फॉस्फोरस मॉलिक्यूल लिखा जाता है P4, सल्फर मॉलिक्यूल लिखा जाता है S8, क्लोरीन मॉलिक्यूल लिखा जाता है Cl2, एक्सेट्रा। यहाँ पर एटम जो है वो दो हैं या दो से ज्यादा भी हैं बट सेम काइंड के हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए, यहाँ ऑक्सीजन के हो गए, यहाँ पर फास्फोरस के 4 हो गए। तो ये जो ग्रुपिंग होती है सेम काइंड के एलिमेंट की, उनसे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं और इजिली इन्हें ही मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। जबकि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें ग्रुप होता है डिफरेंट काइंड के एलिमेंट का, 2 और मोर हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड्स एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट तरह के जो एलिमेंट कंबाइन होते हैं या उनकी ग्रुपिंग होती है तो उससे बनते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, मीथेन, कॉमन सॉल्ट NaCl, और आपका एक HNO3,
ऐसे बहुत सारी नंबरिंग होती है इन मॉलिक्यूल्स की, जो हेटेरोएटॉमिक होते हैं और होमोएटॉमिक भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इनमें क्या है, इनमें दो हैं अलग अलग तरह के, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन है। यहाँ पर दो या दो से ज्यादा हैं बट डिफरेंट काइंड के एलिमेंट मिक्स हो रहे हैं, तो वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं, या इनको बहुत ही इजीली कंपाउंड्स के फॉर्म में भी जाना जाता है, इन्हें ही कंपाउंड कहते हैं। अब समझते हैं, ये तो हो गया प्योर सब्सटेंस के बारे में। अब इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, इसी इम्प्योर सब्सटेंस को ही मिक्सचर कहा जाता है। अब ये इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर दो टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा चीजें जब मिक्स की जाती हैं तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाती हैं, और मिक्स होने के बाद सेपरेटली उनको देखा नहीं जा सकता है, और ना तो किसी फिजिकल मेथड से उनको सेपरेट किया जा सकता है। बहुत शॉर्ट में कह सकते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, इनके पार्टिकल अलग अलग नहीं देखे जा सकते, एंड कैन नॉट बी सेपरेट, और इन्हें सेपरेट भी नहीं किया जा सकता है। इनके एग्जाम्पल में जैसे शुगर सॉल्यूशन, वाटर और शुगर जब दोनों अलग अलग होते हैं और जब उनको मिक्स कर दिया जाता है, मतलब जब वाटर में शुगर डिसॉल्व हो जाती है तो वाटर में अलग से शुगर के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते हैं, और जब शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाती है तो किसी भी फिजिकल मेथड से वाटर से शुगर को अलग भी नहीं किया जा सकता है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और एक इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं, एलॉय। एलॉय मिक्सिंग होती है टू और मोर मेटल्स की, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मेल्ट करके मिक्स कर दिया जाता है तो उनसे बन जाते हैं एलॉय, और उन्हें भी किसी भी प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता, ना अलग अलग फिर उनके पार्टिकल्स को देखा जा सकता है। अब समझते हैं दूसरा टाइप मिक्सचर का, हेट्रोजीनियस। ये जस्ट इसी का अपोजिट है, इसमें पार्टिकल्स को सेपरेटली सीन किया जा सकता है और किसी भी फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट किया भी जा सकता है इजीली। तो इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे मिक्सचर हो गया सैंड एंड वाटर का। पानी में जब सैंड मिक्स होती है तो वो अलग से दिखाई देती है और उसको फिल्टर करके अलग भी किया जा सकता है। सेकंड एग्जाम्पल समझ लेते हैं, चॉक एंड वाटर का मिक्सचर। वाटर में जब चॉक डिसॉल्व की जाती है तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती है, वाटर में अलग से चॉक के पार्टिकल सीन होते हैं और इनको फिल्टर करके अलग भी किया जा सकता है। तो ये हो गए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर और उनके कुछ एग्जाम्पल्स। अब आगे और समझते हैं इसमें सॉल्यूशन के बारे में। जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो सारे सॉल्यूशन कहलाते हैं। ऑल होमोजीनियस मिक्सचर आर सॉल्यूशन। मतलब जितनी भी होमोजीनियस की प्रॉपर्टी होती है वही सारी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हो जाती है। मतलब इनको सेपरेट नहीं किया, इनके पार्टिकल को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, और मिक्सिंग होने के बाद इनके पार्टिकल्स को सेपरेटली सीन भी नहीं किया जा सकता है, और इनके पार्टिकल्स जो होते हैं कंपैरेटिवली बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं।
अब समझते हैं सॉल्यूशन के एग्जांपल में शुगर सॉल्यूशन, मिल्क एंड वाटर का सॉल्यूशन हो जाएगा मिल्क एंड वाटर एक्सेट्रा। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन के 5 टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स और उनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फर्स्ट है सॉलिड टू सॉलिड। इसका मतलब है दो सॉलिड को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे एलॉयज। अभी एलॉयज के बारे में बताया था। एलॉयज में 2 और मोर मेटल्स की मिक्सिंग की जाती है और ये मेटल्स मेल्टिंग फॉर्म में लिए जाते हैं। और अब मेटल की एक प्रॉपर्टी भी अभी पढ़ी है कि मेटल जो होते हैं वो सारे सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं। तो सभी मेटल एक दूसरे से जब मिक्स होते हैं तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट उनको मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने के बाद मिक्स कर दिया जाता है तो उससे फॉर्म होते हैं एलॉय। अब इसका दूसरा एग्जांपल सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा शुगर सॉल्यूशन। यहाँ पर शुगर जो है वो सॉलिड होगी और इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वाटर हो गया लिक्विड। तो शुगर सॉल्यूशन सॉलिड टू लिक्विड का एग्जांपल हो गया। अगला टाइप है लिक्विड टू लिक्विड। यहाँ पर एग्जांपल हो जाएगा मिल्क एंड वाटर। पानी में दूध मिला देना। पानी भी लिक्विड फॉर्म है और दूध भी लिक्विड फॉर्म है तो ये एक लिक्विड टू लिक्विड का एग्जांपल हो गया। अगला एग्जांपल है लिक्विड टू गैस। इसके एग्जांपल में आ जाएगी कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसमें लिक्विड होता है और गैस भी होता है। जैसे ही बॉटल ओपन की जाती है तो गैस रिलीज होती है। और लास्ट टाइप है गैस टू गैस। इसके एग्जांपल में आ जाएगी एयर। एयर जो है मैनी गैसेस का मिक्सचर है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में सस्पेंशन। सस्पेंशन में अभी हेट्रोजीनियस जो पढ़ा है वही सस्पेंशन होता है। सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही सस्पेंशन कहलाते हैं। तो सस्पेंशन में ऑल हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर सस्पेंशन। इसके एग्जाम्पल जो हेट्रोजीनियस के थे चॉक एंड वाटर मिक्सचर, सैंड एंड वाटर, वाटर एंड मड, मड एंड वाटर एक्सेट्रा। सस्पेंशन का कोई टाइप नहीं होता है। कोलाइडल कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो एक्चुअल में हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं, बट वो अपीयर होते हैं लाइक होमोजीनियस। दे appears homogeneous but actually they are homogeneous, sorry heterogeneous। या हम इजिली इसको ये भी कह सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों की ही प्रॉपर्टी होती हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, सोप सॉल्यूशन,
पेंट, इंक एक्सेट्रा। अब कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पर उनके नेम और एक एक दो दो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहला है सॉल। सॉल के अंडर में आ जाते हैं एग्जाम्पल, पेंट हो गया, इंक हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन भी इसी में आ जाएगा। सेकंड टाइप है इसका सॉलिड सॉल्ट। इसके एग्जाम्पल में कुछ कलर्ड जेम स्टोन्स लाइक रूबी। तीसरा है एरोसॉल। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा स्मोक, फॉग। नेक्स्ट टाइप है इमल्सन। इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे मिल्क, बटर। नेक्स्ट टाइप है फोम। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा शेविंग क्रीम, सोप बबल। नेक्स्ट टाइप है सॉलिड फॉर्म। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा स्पंज या फॉर्म रबर। एंड लास्ट टाइप है जेल। इसके एग्जाम्पल में हेयर जेल या जेलीज। तो अभी जो तीनों पढ़े हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन और उनके टाइप विद एग्जांपल्स। उसके बारे में टिंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट में लाइट का स्कैटर होता है किसी भी पार्टिकल्स के थ्रू, तो इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। मतलब बहुत इजीली कह सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट थ्रू अ particles known as Tyndall effect। तो जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो इस इफेक्ट को शो करते हैं। ऑल कोलाइडल सॉल्यूशन शो दिस इफेक्ट। मतलब कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर उसमें कोई भी लाइट बीम डाली जाती है तो वो लाइट बीम स्कैटर हो जाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल चेंजेस। हमारी रोज की लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म करते हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। और रिवर्सिबल होते हैं।
और ये टेम्परेरी होते हैं। तो ऐसे इफेक्ट जो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाएंगे, रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और टेम्परेरी होते हैं, वो सारे चेंजेस कहलाते हैं फिजिकल चेंजेस। एग्जाम्पल में जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट होती है तो वाटर में कन्वर्ट होती है, एंड अगेन वाटर को अगर फ्रीज कर दिया जाए तो अगेन आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। या ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्ब में जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब तक ग्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अगर रोक दिया जाता है तो ग्लो करना बंद कर देता है, अगर फिर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी तो फिर से ग्लो हो जाएगा। तो ये एक टेम्परेरी चेंजमेंट हो रहा है। दूसरा इसी का है केमिकल चेंजेस। कुछ ऐसे चेंज होते हैं जिनमें जो परमानेंट हो जाता है और इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब कुछ ऐसे चेंजमेंट हो जाते हैं जो एक बार हो गया फिर दोबारा उनसे ओरिजिनल चीज को फाइंड नहीं किया जा सकता है। मतलब इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और ये इरिवर्सिबल होते हैं और ये चेंजेस परमानेंट होते हैं। इनके एग्जाम्पल समझते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना। फल एक बार पक जाता है तो उसको फिर से कच्चा नहीं किया जा सकता है, मतलब फलों का पकना एक परमानेंट है और दोबारा इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, और जब पक जाता है तो कुछ नया सब्सटेंस उससे या कुछ नई प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है। या इसी में कह सकते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल, मेकिंग ऑफ फूड, या मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एक्सेट्रा। अगला एक और टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम कोई भी जो सॉल्यूशन बनता है उसमें सॉल्यूट का अमाउंट फाइंड करते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है वो किस अमाउंट में डिसॉल्व हुआ है। मतलब इसमें कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। यही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। अब इसमें दो फॉर्मूले होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। अगर सॉल्यूशन एक सॉलिड और एक लिक्विड से मिलकर बना है तो उसका फॉर्मूला, if solution is made up of one solid and one liquid, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा concentration of solution is equal to mass of solute upon mass of solution into 100। और दूसरा जो सॉल्यूशन पॉसिबल है वो जब दो लिक्विड मिलकर बनेंगे, इफ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू लिक्विड्स, तो इसका फॉर्मूला होता है
concentration of solution is equal to volume of volume of solute upon volume of solution into 100.